हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक ऐसा शुभ योग बताने वाला हूँ। दिखने में सामान्य लगता है, लेकिन इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कोई समस्या आती भी है तो तुरंत टल भी जाती है, वापस उसकी स्थिति अच्छी हो जाती है। अभी आप देख रहे हैं कि इस वर्ष तो कोरोना महामारी के कारण बहुत से लोगों की नौकरियां छूट चुकी है। उसके बाद भी यदि इस प्रकार का योग किसी व्यक्ति की कुंडली में है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, तो उसको वापस काम मिल जाता है, उसकी स्थिति वापस अच्छी हो जाती है या हो जाएगी। तो इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कभी भी समस्या नहीं आती है। कोई संकट आता भी है तो उसके बाद भी वापस स्थिति उसकी अच्छी हो जाती है। इस योग को कैसे समझें, इसके लिए आपको इस चार्ट को देखना होगा। सामान्य सा चार्ट है, आपको अपनी जन्म कुंडली खोलकर देखनी है, अन्य कोई भी कुंडली खोलकर नहीं देखनी है। जन्म कुंडली अर्थात लग्न कुंडली खोलकर देखें। आपकी कुंडली में लग्न में कोई न कोई राशि लिखी हुई होगी। 12 प्रकार के लग्न होते हैं: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो 12 प्रकार की कुंडलियाँ होती है, 12 लग्न कुंडलियाँ होती है। तो आपका भी कोई न कोई लग्न होगा। लग्न अर्थात प्रथम भाव। आपके प्रथम भाव में कोई न कोई अंक लिखा हुआ होगा। तो इसी चार्ट से ऊपर आप देखें, ऊपर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या सारी राशियां लिखी हुई है, उनके स्वामी लिखे हुए हैं। जैसे मेष और वृश्चिक राशि, मेष और वृश्चिक अर्थात 1 और 8 नंबर का स्वामी मंगल होता है। 2 और 7 वृषभ और तुला का स्वामी शुक्र होता है। इस चार्ट से आप समझ सकते हैं। आपकी भी लग्न कुंडली में प्रथम भाव में जो अंक लिखा हो वही आपका लग्नेश लग्न का स्वामी कहलाएगा, और उसे आप इस चार्ट से समझ सकते हैं कि लग्न का स्वामी कौन है। अब आप उच्च राशियां समझें। लग्न का स्वामी जो भी है वह यदि कुंडली में उच्च राशि पर बैठा हो, हर ग्रह की अपनी अपनी उच्च राशि होती है। जैसे मंगल आप देखेंगे मकर राशि पर उच्च का होता है, सूर्य मेष राशि पर उच्च का होता है, चंद्रमा वृषभ राशि पर उच्च का होता है। इसी प्रकार से बुध कन्या राशि पर उच्च का होता है, गुरु कर्क राशि पर उच्च का होता है, शुक्र मीन राशि पर उच्च का होता है, शनि तुला राशि पर उच्च का होता है। तो ये ही प्लेनेट आपको देखने हैं, राहु केतु को नहीं देखना है। लग्न का जो स्वामी है वह यदि कुंडली में उच्च राशि पर बैठ जाए, उसकी जो भी उच्च की राशि मैंने बताई उस पर बैठा हो और उसकी दृष्टि सीधी चंद्रमा पर पड़े, ऐसी स्थिति में इस प्रकार का शुभ योग निर्मित होता है। जैसे मंगल की चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि होती है, जहाँ बैठता है वहाँ उस भाव को भी गिनना है, वहाँ से चौथे, 7वें, 8वें भाव को देखेगा। शनि की तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि होती है। गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि होती है। सूर्य की 7वीं दृष्टि ही होती है। चंद्रमा की भी एक ही दृष्टि 7वीं होती है। मंगल की मैंने आपको बता ही दिया। बुध की 7वीं दृष्टि होती है, शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है। मंगल, गुरु और शनि की 3-3 दृष्टियां होती है। तो इस बात को भी आप समझ लें। अब उदाहरण समझें आप। एक उदाहरण से समझा देता हूँ मैं आपको। लग्न का स्वामी उच्च का हो और उसकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए, तब इस प्रकार का शुभ योग बनता है। जैसे यहाँ पर देखें आप, मेष लग्न की कुंडली है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में लग्न में 1 का अंक लिखा हुआ है, तो लग्न का स्वामी कौन हुआ? ऊपर आप राशि से समझ सकते हैं, मंगल स्वामी हुआ। और मंगल यदि कुंडली में दशम भाव में 10वें घर में 10 नंबर अंक पर मकर राशि पर उच्च का कहलाता है, उच्च का बैठा हो और उसकी दृष्टि यदि चंद्रमा पर पड़ जाए, ऐसी स्थिति में चंद्रमा या तो लग्न में होगा, चौथी दृष्टि से मंगल देखेगा तो या तो व्यक्ति की मेष राशि ही होगी, या उसकी कर्क राशि होगी, या उस व्यक्ति की सिंह राशि होगी। तब जाकर ऐसी स्थिति बनेगी कि मंगल की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए। तो मंगल दशम भाव में उच्च का बैठा होना चाहिए, मतलब लग्न का जो भी स्वामी है वह उच्च का होना चाहिए और उसकी पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए, तो इस प्रकार का शुभ योग बनता है। तो मेष लग्न में ऐसी स्थिति तभी बनेगी जब मंगल दशम भाव में मकर राशि पर हो और उसकी दृष्टि चंद्रमा पर, जैसे चंद्रमा लग्न में हो, चतुर्थ में हो या पंचम भाव में हो, तभी इस प्रकार का योग बनता है। एक उदाहरण और समझ लें।
वृषभ लग्न की कुंडली देखें यहाँ पर, तो लग्न का स्वामी लग्न में 2 का अंक लिखा हुआ है, तो लग्न का स्वामी कौन होगा? शुक्र। शुक्र यहाँ इस कुंडली में मैंने 11वें भाव में मीन राशि पर लिख रखा है, तो शुक्र मीन राशि पर उच्च का होता है और शुक्र की केवल 7वीं दृष्टि ही होती है। ऐसी स्थिति में यदि चंद्रमा 5म भाव में कन्या राशि पर बैठा हो तो शुक्र की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और ऐसी स्थिति में यह शुभ योग निर्मित होगा। एक बात और ध्यान में रखें कि शुक्र भी किसी प्रकार से अस्त नहीं होना चाहिए और चंद्रमा भी किसी प्रकार से पाप ग्रहों के साथ नहीं होना चाहिए, तभी यह शुभ योग निर्मित होगा। इसके साथ ही यदि लग्न का स्वामी जो भी है, पंचम का स्वामी जो भी है या नवम का स्वामी जो भी प्लेनेट है, उसकी दशा भी यदि चल रही है, जैसे वृषभ लग्न में लग्न का स्वामी शुक्र होगा, पंचम का स्वामी बुध होगा और नवम का स्वामी शनि होगा, तो यदि बुध शुक्र शनि की ही दशाएं चल रही है तो स्थिति और ज़्यादा मजबूत होगी। तो आज आपने एक छोटा सा सूत्र समझा कि लग्न का स्वामी कुंडली में उच्च का बैठा हो, उच्च राशि पर बैठा हो और उसकी पूर्ण दृष्टि यदि चंद्रमा पर पड़ जाए, ऐसी स्थिति में एक शुभ योग निर्मित होता है। इसे राजयोग भी कह सकते हैं। व्यक्ति को जीवन में समस्याएं आती भी है तो वह टल जाती है, व्यक्ति को आगे से आगे लाभ मिलते रहते हैं, उसे कोई भी समस्या नहीं होती है, उसके जीवन में उसको तरक्की मिलती रहेगी। उसके कामकाज यदि किसी कारणवश बंद भी हो गए तो फिर वापस से सुचारू शुरू हो जाएंगे, उसे कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति, वैसे तो हर व्यक्ति को जीवन में कोई न कोई समस्या तो आती ही है, लेकिन इस प्रकार के योग से व्यक्ति के संकट टलते रहते हैं और उसे वापस उपलब्धि हासिल होती रहती है। तो इस योग को समझें और यदि पसंद आया हो तो इसे शेयर भी करें ताकि लोग भी इस विषय को सीख पाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।